नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक छिनतई मामले में गिरफ्तार आरोपी ने बरामदगी के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर सनसनी फैला दी। जी हां, आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिस पदाधिकारी की पिस्तौल छीनकर पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। घायल आरोपी के इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम सिद्धगोड़ा पुलिस ने एक महिला से चैन छीनकर भाग रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ गबरू ने पुलिस को बताया कि छिनतई के गहने, फर्जी नंबर प्लेट तथा वारदात में प्रयुक्त बाइक को कचरा डिपो क्षेत्र में छिपा कर रखा गया है। मंगलवार तड़के करीब 3:30 बजे पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर बरामदगी के लिए उक्त स्थल पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बाइक, फर्जी नंबर प्लेट और अन्य सामान बरामद कर लिया। इस दौरान आरोपी ने अचानक एक पुलिस अधिकारी की पिस्टल छीन ली और पुलिस दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें जसप्रीत सिंह उर्फ गबरू के बाएं पैर में गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे तत्काल पुलिस अभिरक्षा में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही आरोपी के आपराधिक नेटवर्क तथा अन्य वारदातों में उसकी संभावित संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। यहाँ पुलिस पकड़ लिया कि लोग छिनताई कर रहा, क्या कर रहा है, पुलिस को गोली चलाया है। उसके बाद पुलिस फोन उठाया, मेरा लड़का से बात कराया। हम बोले तुम दवाई लेने गए, कहाँ है? पुलिस बोला हम लोग उठा लिए हैं। तो जब उठा लिया है तो फिर रात में कैसे कांटेक्ट कर दिया। क्या नाम था लड़का? हरपाल सिंह। क्या था? काम ही अपना करता था। रिकवरी के दौरान वो एक अपराधी जो टेल्को थाना से संबंधित जो चेन छीन के भागा था, उसके बारे में पूछताछ के दौरान बताया था कि हम इधर ही शौचालय की किसी तरह वह झाड़ी में छुपा करके रखे हैं, इसमें बैग में, छोटा सा थैला में। और उसमें जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो टेल्को की भी टीम साथ में थी। और जब उस सामान को बरामद करने के लिए यहाँ पहुँचे, उसकी निशानदेही पर तो एक थैला निकाला, उसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी था। अभी जो उस दिन गाड़ी छिनतई के दौरान जो लगा हुआ नंबर, उसके द्वारा बताया गया वो गलत नंबर था, फेक नंबर था। और जो ओरिजिनल नंबर था वो लोग खोल के यहीं पर रखे थे। उधर से जब भाग करके आए तो उसी थैला में चेन को फिलहाल रख दिए थे कि अगर हम नहीं पकड़े गए कहीं पर तो फिर बाद में इसको उठा कर ले जाएंगे। रास्ते में उसको अपने यहाँ ला करके छुपा दिए थे। उसी को बरामदगी के लिए हम लोग यहाँ के 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। सारी प्रक्रिया जो 30 साक्ष्य की प्रक्रिया के तहत जो जब्ती होती है, सारी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी। जब हम लोग वापस आने लगे तो हम लोग काम जब पूरा हो गया, सबसे पहले तो हम गाड़ी की तरफ बढ़े और बाकी एक पदाधिकारी दो पदाधिकारी आगे थे और जो पीछे रह गए थे सुशांत बाबू, सुशांत सुंडी, उसके साथ साथ चल रहे थे। तो अचानक उसको धक्का दे करके उसका पिस्टल ले करके फायरिंग करना शुरू कर दी। किसी तरह से वो अपना गिरे और वहाँ पर जान बचा, उसको फायरिंग गोली नहीं लगा। तब तक साथ आए वहाँ एक टेंगोड़े का जवान शम्स तबरेज, तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग किया। टांग में गोली लगी है। उसको तत्काल तुरंत जल्दीबाजी में सदर वहाँ एमजीएम अस्पताल में। गोली किसको लगी है? हरपाल उर्फ गबरू। कितने लोग पकड़ाए थे? 2 पकड़ाए थे, एक आए थे यहाँ पर अपना निशानदेही पे बरामद कराने के लिए। अच्छा, पाला आया था। पुलिस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ? किसी को। उसको कहाँ पैर में गोली लगी है? खरोच आया था उसको, पैर में गोली लगी है। कितने राउंड गोलियाँ चली हैं आपको? अपराधी के द्वारा 3 राउंड चलाया था और इधर से शम्स तबरेज के द्वारा 2 राउंड फायर किया गया था। टेल्को थाना क्षेत्र में छिनतई करके कुछ लोग थे। कल की ये घटना है, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में, 5:30 बजे के आसपास। तो जब छिनतई करके भाग रहे थे तो उनकी शिनाख्त हो गई थी। वो पल्सर बाइक पे, ब्लैक कलर की पल्सर बाइक थी। 2 लोग थे और जिस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ था तो उनका हुलिया बताते हुए इसकी मैसेज जो था कंट्रोल रूम के द्वारा दिया गया। और चूँकि आगे वो जिस तरफ जा रहे थे तो सिद्धगोड़ा थाना था, बिरसा नगर और अन्य थाने थे। इसी क्रम में सिद्धगोड़ा थाना द्वारा उन 2 व्यक्तियों को
पकड़ने का प्रयास किया गया और अपना बैरिकेडिंग वगैरह ये सब कार्य किया गया। इसी क्रम में वो बाइक उनकी किसी नाले में जा गिरी। वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हुए उन्होंने, उस समय शाम के टाइम की ये बात है और ये सारा घटनाक्रम टेल्को से सिद्धगोड़ा तक जाने का ये 15 मिनट के अंदर अंदर घटित हुआ। तो उन्होंने अपने बचाव में एक फायर किया पुलिस पर उस समय। उसके बाद में उन लोगों को कैसे तैसे करके उन पे नियंत्रण पाया गया, उन लोगों को पकड़ा गया और ये पुष्टि की गई कि ये वही लोग हैं जो छिनतई करते हैं। इसके बाद में टेल्को थाना की जो टीम थी, जो छिनतई के मामले में जो अनुसंधान करता थे और अन्य टीम के सदस्य वहां पर पहुंचे, उनके द्वारा आगे इस मामले में उससे पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ जब की गई तो फिर पता लगा कि इनके द्वारा जो छिनतई है, पुराने भी कई मामले हैं इनके, उसमें एकदम विस्तृत चर्चा हुई। इन लोगों के द्वारा बताया गया तो सिद्धगोड़ा में एक सूर्य मंदिर के पास में एक जगह है जहां पर इन्होंने बताया कि वहां पर जो भी इन्होंने छिनतई का सामान था वो छुपाया है। और इसी की पुष्टि के लिए इसमें 2 व्यक्ति थे, जिनका एक हरपाल है और एक मनप्रीत है। तो हरपाल को उस जगह पर ले जाया गया जहाँ पर वो चीज़ की बरामदगी कराने वाला था, ज्वेलरी की। उस जगह पर जाया गया तो हमारे टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा एक ज्वेलरी बरामद की गई। इसके अलावा एक जो 2 व्हीलर का नंबर प्लेट बरामद किया गया। एक प्लास या पेचकस जैसा एक औजार प्राप्त किया गया और स्प्रे प्राप्त किया गया। ये सारी चीज़ों की रिकवरी हो गई थी और उसके बाद में टीम, जो हमारी टीम वहाँ पर थी, टेल्को का भी व्यक्ति थे, उसमें सिद्धगोड़ा के भी व्यक्ति थे, वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार थे और वापस थाना आना चाह रहे थे। इसी क्रम में चूँकि सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी थोड़ा आगे अपना गाड़ी की तरफ मुड़े और पीछे हमारे 2 लोग रह गए। एक सब इंस्पेक्टर हैं सुशांत और एक पुलिस के जवान हैं शम्स तवरेज। तो इस व्यक्ति द्वारा, हरपाल द्वारा एक जो भी उसके मन में सूझी उसने सुशांत को धक्का देकर उसका जो पिस्टल था वो छीना और उससे लगातार 3 फायर किए। और जो मौके पर आप देखेंगे तो 2 फायर बिल्कुल एकदम उसके निशान दीवार पर देखे जा सकते हैं। और इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अपने बचाव में नहीं बल्कि टारगेट करने के लिए, एक तरह से कि डायरेक्ट हमला, शाम को कुछ घंटों पहले वो ये काम कर चुका था और उसने वापस से ये कार्य किया। एक जो बुलेट है उसका पहचान या निशान अभी तक हमको नहीं मिला है, तो वो उसने ऊपर फायर किया या नीचे फायर किया वो अभी तक नहीं पता चला है। इसी के क्रम में, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर थे, पदाधिकारी थे, वो गिर चुके थे और उनको वो भी बचाना ज़रूरी था। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए जो जवान थे शम्स तवरेज, उनके द्वारा मौके पर उस व्यक्ति को, चूँकि जो हरपाल था ये फायर करते करते उसने भागने का भी अपना देख रहा था। और अगर आप उस जगह को देखेंगे तो पीछे की तरफ पूरा खाली है, सुनसान है, तो वहाँ पर भागने का वो प्रयास करना चाह रहा था। इसी क्रम में उसके जब शम्स द्वारा फायर किया गया तो उसको 2 गोली उसको भी पैर पर लगी और उसमें उसको जो भी घायल हुआ, फिर बाद में विधिवत तरीके से, जिस भी तरीके से उसको आगे अपना MGM अस्पताल ले जाया गया और आगे जाके उसको बिल्कुल एकदम पुलिस का देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। और हमारा जो ऑफिसर था सब इंस्पेक्टर, उनको भी कुछ खरोचें आई है इस मामले में, नीचे गिर गए थे, उनको भी MGM अस्पताल में जाकर इलाज किया है, वाइटल्स चेक किए हैं दोनों के, हरपाल का भी, ऑफिसर का भी। ऑफिसर को अभी कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन हरपाल भी उसका वाइटल्स नॉर्मल है। और क्यों किया, क्या किया, ये सब पूछताछ और आगे की चीज़ का ये मामला है। सर देखिए, ये जो जैसा कि इनका हुलिया था, जैसा कि इनकी चीज़ थी, तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि पिछली इस साल में कुछ जो वारदातें हुई हैं छिनतई की, तो उसमें एक ब्लैक कलर की पल्सर बाइक इस्तेमाल की जाती थी जो इनसे मिलता जुलता ही है। और इन लोगों पर, ये दोनों ही लोग हैं, तो ये अब गैंग का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन ये हम बिल्कुल एकदम आपको फैक्चुअली बता सकते हैं कि इन पर बहुत सारे मामले हैं और मामले इन पर छिनतई, आर्म्स एक्ट और फायरिंग वगैरह के इस प्रकार के मामले हैं। तो अब ये किसी गैंग का पार्ट है कि नहीं है, ये आगे अनुसंधान का पार्ट रहेगा।